हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज प्रियंका और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिक इंग्लिश की क्लास। हाँ दोस्तों, बेसिक इंग्लिश की वही क्लास जिसमें आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बेसिक इंग्लिश का वो वर्जन हम सिखाते हैं जहाँ आप अपनी हेसिटेशन को मिटा करके बेसिक वर्जन ऑफ द इंग्लिश सीख सकते हैं, जहाँ हम आपकी वोकैबुलरी, आपके प्रोनाउंसिएशन एंड योर वर्ड पावर, इन सब को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो आज का क्लास है हमारा 100 मोस्ट यूजफुल वर्ड्स इन इंग्लिश। अगर क्लास को शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज की कोट्स की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द कोट्स। आज का कोट है, ब्यूटी बिगिंस द मोमेंट यू डिसाइड टू बी योरसेल्फ। मतलब कि खूबसूरती उसी दिन से शुरू हो जाती है, उसी पल से शुरू हो जाती है जिस समय आप खुद को खुद बनाने की कोशिश करना या डिसाइड कर लेते हैं कि आपको वो बनना ही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस वर्ड्स में क्या क्या सीखते हैं कि हम जब अपनी शक्ति को, अपने पहचान को या खुद की आत्मबल को पहचान लेते हैं तो हम उसी दिन से खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं। So don't compare yourself to anybody. You are special and decide that you are special and you can do anything. So इसके मीनिंग से लीजिए, प्रोनाउंसिएशंस एंड वर्ड्स जो है आपके ब्यूटी। ब्यूटी का अर्थ होता है खूबसूरती। खूबसूरती खूबसूरती आपकी शक्ल से नहीं नापी जाती है, आपके आत्मबल से, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से होता है। ब्यूटी बिगिंस, बिगिंस का होता है शुरुआत। मोमेंट पल, यू तुम या आप, डिसाइड जिस समय आप निश्चय कर लेते हैं, निश्चय। फिर वर्ड आता है बी, बनना। फिर आता है योर, आपका, और सेल्फ, योरसेल्फ, आपका अपना। यानी जिस समय आप अपने आप को निश्चय कर लेते हैं कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, उसी दिन से आप खूबसूरत हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज के हमारे क्लास का जो हेडिंग है वो ये 100 मोस्ट useful words in English. Okay, let's start. आज का पहला वर्ड है हमारा द। इसे द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका प्रोनाउंसिएशन कभी द होता है और कभी दी में भी होता है। इसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं द और दी, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं द या दी। इसे हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज करते हैं, और प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेशल नाउन होता है तो किसी भी स्पेशल थिंग के साथ हम द का यूज करते हैं, लाइक द गंगा, द सन, द मून, द अर्थ एंड द महात्मा गांधी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अ। इसे हम अ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है एक। फिर आता है वर्ड एन, एन, एन का अर्थ भी एक ही होता है। दोस्तों द, ए और एन ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। हम जब ग्रामर स्टार्ट करेंगे देन हम आर्टिकल के बारे में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा ग्रामर में हमारा आर्टिकल। बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ ए एन को पढ़ते हैं। द को द प्रॉपर नाउन के साथ यूज होता है, ए हमारा कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है, और एन हमारा हमेशा वोवेल के साथ यूज होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड है हमारा ओ एफ, ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, की, के। एक और वर्ड आता है ऑफ में, ओ एफ एफ। इस ऑफ का अर्थ होता है बंद कर देना, जैसे कि ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पर बंद करना होता है। फिर है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड एट, एटी, एट। एट का अर्थ होता है पर। जब हम किसी चीज की सतह पर होते हैं, ऊपर होते हैं या किसी चीज पर होते हैं तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं, लेकिन वो जगह छोटी होती है। जैसे कि वी आर एट द स्टेशन, तो हम यहाँ पर स्टेशन पर होने के लिए एट यूज करेंगे। फिर वर्ड आता है हमारा ओ एन, ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर। किसी चीज के जब हम ऊपर होते हैं तो ऑन, जैसे कि कैट इज ऑन द मैट, सो ऑन यानी कि ऊपर। फिर वर्ड आता है हमारा इफ।
यदि। फिर वर्ड आता है हमारा IS, इस का अर्थ होता है, मगर सिंगुलर के लिए यानी कि एक वचन के साथ हम जब प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो वहां पर हम इस को यूज करते हैं। फिर वर्ड आता है हमारा was का अर्थ होता है था, थी, थे, मगर सिंगुलर होता है और ये पास्ट टेंस में होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज वर, WER, ऐसे वेयर मत पढ़िए, दिस इज वर। क्या है प्रोनाउंसिएशन, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, वर। जी हाँ, इसे वर पढ़ते हैं, WERE, वर। इसका भी अर्थ था, नहीं, थे। जब हम प्लूरल में पास्ट टेंस में आते हैं तो वहां पर इस्तेमाल होता है वर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर, ARE, आर का अर्थ होता है हैं। ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल्स के साथ आर का यूज होता है। फ्रेंड्स, यू और यू के साथ भी आर यूज होता है, यू इज नहीं यूज होता है, यू आर यूज होता है, क्योंकि यू को हम प्लूरल्स में ही काउंट करते हैं। बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ आर को यूज कर रहे हैं कि हम आर को प्लूरल्स के साथ ही प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। फिर वर्ड आता है हमारा ही, HE, ही का अर्थ होता है वह। कौन सा वह? किसी पुरुष के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ही इज अ बॉय। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है शी, SHE, शी का भी अर्थ होता है वह, मगर यह कौन सा था? ये पुल्लिंग था और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर आता है वर्ड हमारा हैज, HAS, हैज का अर्थ होता है पास, प्रेजेंट टेंस में। आई के साथ हैज, सॉरी, ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन। तो यहाँ पर पास होता है, बट किसके साथ? सिंगुलर के साथ यूज होता है। फिर वर्ड आता है हमारा हैव का अर्थ भी होता है पास, मगर किसके लिए? प्लूरल्स के लिए होता है। प्लूरल्स के साथ साथ यहाँ पर आई और यू, इन दोनों के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। फिर वर्ड आता है हमारा हिज, HIS, हिज का अर्थ होता है उसका, यानी पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर वर्ड आता है हमारा हर, HER, हर का अर्थ होता है उसकी। फिर वर्ड आता है हिम का अर्थ HIM, हिम का अर्थ भी उसके होता है या उसका, उसके या उसका। फिर वर्ड आता है हमारा आई का अर्थ होता है मैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आई के साथ आई इज ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस हो, पैराग्राफ हो, कहीं पर भी आई जब आता है तो वहां पर हम आई को ऑलवेज कैपिटल लिखते हैं। आई इज नेवर रिटन इन स्मॉल लेटर फॉर मैं, मेरे लिए जब इस्तेमाल हुआ देन आई इज यूज कैपिटल लेटर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज MY, माय का अर्थ होता है मेरा। फिर आता है दोस्तों हमारा अगला शब्द टू, TO, टू को हम से लिखते हैं। जैसे कि हम किसी को कोई कार्ड या गिफ्ट जब देते हैं तो हम वहां पर टू यूज करते हैं, टू जो भी नाम होता है सो। इसके अलावा टू को हम यूज करते हैं जब हम कोई वस्तु, जब हम कहीं से कहीं जा रहे होते हैं तो यू आर गोइंग टू स्कूल, जब हम कहीं जा रहे हैं तो वहां पर हम टू यूज करेंगे। फिर है वर्ड हमारा फ्रॉम, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम वहां पर अपना नाम फ्रॉम के साथ लिखते हैं, तो फ्रॉम क्या हो जाता है? के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी जगह से कहीं जा रहे हैं तो हम लिखेंगे जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम माई होम, मतलब मैं अपने घर से जा रही हूँ, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। फिर वर्ड आता है एंड, AND, एंड का अर्थ होता है तथा या और, ये वर्ड होता है हमारा एंड। फिर वर्ड आता है हमारा और का अर्थ होता है या। फिर वर्ड आता है हमारा फॉर का अर्थ होता है के लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। के लिए। फिर वर्ड आता है हमारा यू का अर्थ होता है आप, YOU, यू का होता है आप या तुम। इंग्लिश में
जानते हैं दोस्तों, रिस्पेक्टेड लैंग्वेज नहीं होती है बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना सिविलाइज्ड है इंग्लिश, बहुत ही तरीका सिखाती है, सिविलाइजेशन सिखाती है, बट मेरे हिसाब से हिंदी ज़्यादा सुंदर है क्योंकि वहाँ पर बड़े और छोटे के लिए आप और तुम बनाया गया है। वैसे ही इंग्लिश में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसे आप बड़े और छोटे में अंतर करके उन्हें पुकार सकते हैं। हम आप बुलाएंगे तब भी हम यू यूज़ करेंगे, किसी बड़े को भी बुलाएंगे तब भी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर वर्ड आता है हमारा वाई यू आर, योर। देखिए यू से ही योर बना है। योर का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका। फिर वर्ड आता है हमारा आई टी, इट। इट का अर्थ होता है यह। मगर ध्यान रखिएगा, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए ही इट को प्रयोग करते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स लाइक हु इज इट, इट्स मी, यानी कि इट इज मी, मैं हूं, वहां पर भी इट को प्रयोग करते हैं। फिर वर्ड आता है हमारा डू, डीओ, डू। डू का अर्थ होता है करना। फिर वर्ड आता है हमारा डी आई डी, डिड। डिड का भी अर्थ होता है करना, मगर ये होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में, ये भी होता है हमारा पास्ट टेंस में। फिर वर्ड आता है हमारा दिस। दिस का अर्थ होता है यह, THIS। फिर वर्ड आता है हमारा दैट। दैट का अर्थ होता है वह। जब कोई वस्तु हमारे सामने होती है, हमारे पास होती है, तो हम वहां पर दिस कहते हैं, जैसे कि दिस इज अ मार्कर। लेकिन हमारे से थोड़ी सी दूरी पर कोई वर्ड होता है तो वहां पर हम दैट लगाते हैं, जैसे कि उधर की तरफ हम वॉल की तरफ बात करें तो दैट इज अ वॉल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दोज, THOSE, दोज। दोज का अर्थ होता है वे सब। जब प्लूरल में कई लोग आगे या दूर खड़े हों तो हम वहां पर दोज का यूज करते हैं। फिर वर्ड आता है दीज, THESE, दीज। दीज का अर्थ होता है ये सब। ये जब कोई वस्तु हमारे पास हो और प्लूरल में यानी कई सारे हो तो वहां पर हम दीज यूज करेंगे। दिस की जगह पर ये दीज इस्तेमाल होगा। फिर वर्ड आता है देम। देम का अर्थ होता है वे, या हाँ वे सब भी, ये भी कह सकते हैं वे सब। फिर वर्ड आता है देयर, THERE, देयर। देयर का अर्थ होता है वहां, और THEIR, देयर, ये भी देयर ही है। देयर का अर्थ होता है उसका या उनका कह सकते हैं। फिर वर्ड आता है हमारा, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, ना हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ, जहां पे है वो अबाउट। अबाउट हमारा नया वर्ड है अबाउट। अबाउट का अर्थ होता है के विषय में या के बारे में। फिर हमारा अगला वर्ड आता है मैनी, MANY, मैनी। मैनी मीन्स कई सारे या कई। एनो, नो। नो का अर्थ होता है नहीं। जियो, गो। गो का अर्थ होता है जाना। फिर होता है वर्ड कम, COME, कम। कम मीन्स आना। फिर वर्ड आता है हमारा इन। इन का अर्थ होता है में। किसी चीज की जब हम अंदर होते हैं ना तो वहां पर हम में इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ड आता है INTO, इनटू। इनटू का अर्थ होता है किसी चीज में जब हम मूवमेंट के साथ अंदर जाते हैं, जैसे कि नदी में जंप करके हम अंदर जाते हैं ना तो वहां पे इनटू यूज होता है। तो इसको क्या कहेंगे, मूवमेंट के साथ या गति के साथ अंदर जाना, जैसे कि he jumped into the river। फिर वर्ड आता है हमारा बाय। बाय का अर्थ होता है द्वारा। जब हम किसी चीज के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो वहां पर हम बाय यूज करते हैं, जैसे कि आई एम कमिंग टू माई ऑफिस बाय बस। मैं बस के द्वारा ऑफिस आई। बाय कार, बाय ट्रेन। फिर वर्ड आता है हमारा हॉट, HOT, हॉट। हॉट का अर्थ होता है गर्म। फिर वर्ड आता है हमारा COLD, कोल्ड।
कोल्ड, कोल्ड का अर्थ होता है ठंडा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। Now the next word is friends with, W-I-T-H, with, with नहीं होता है, ये होता है with, with का अर्थ होता है साथ। फिर वर्ड आता है हमारा M-A-K-E, make, make का अर्थ होता है बनाना या किसी भी चीज का सृजन करना। नेक्स्ट वर्ड इज लुक, L-O-O-K, लुक, लुक का अर्थ होता है देखना। आपके अपीयरेंस को भी लुक कहते हैं, बट एट दिस टाइम दिस लुक इज अ वर्ड एंड इट इज देखना। फिर वर्ड आता है हमारा हिट, हिट का अर्थ होता है पीटना। पीटना कह सकते हैं, बट पीटना का सिंगल वर्ड होता है बीट। हिट मीन्स किसी को चोट करना होता है, हिट द बॉल, ऐसे मारना। फिर वर्ड आता है सिट, S-I-T, सिट, सिट मीन्स होता है बैठना। फिर वर्ड आता है M-A-K-E, मेक, अगेन मेक, सॉरी फॉर दैट, दिस इज नॉट मेक, आई राइट हियर अ न्यू वर्ड लाइक मैड, मैड, मैड का अर्थ होता है पागल, but never say anybody to mad. This is a bad word, so don't use mad. Next word is S-O-U-N-D, sound. Sound का अर्थ होता है फ्रेंड्स आवाज, जो भी आप मेरी सुन रहे हैं, आवाज। बट, B-U-T, बट, बट का अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु। फिर वर्ड आता है हमारा वे, W-A-Y, वे, वे का अर्थ होता है पथ या रास्ता। फिर हमारा अगला वर्ड आता है डे, डे, डे का अर्थ होता है फ्रेंड्स दिन, 7 दिनों के नाम और सुबह वाला दिन, दैट इज आल्सो कॉल्ड डे। अब हमारा अगला वर्ड है सम, S-O-M-E, सम, सम का अर्थ होता है कुछ। फिर हमारा अगला वर्ड फिर से विद आ गया, सॉरी विद ना लिख करके हम न्यू वर्ड लिखते हैं चेयर, चेयर इज ऑल्सो यूज कॉमनली, C-H-A-I-R, चेयर, चेयर का अर्थ होता है कुर्सी। चेयर का प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए पहले, चेयर, चेयर का अर्थ होता है कुर्सी। फिर वर्ड आता है हमारा लाइक, लाइक का अर्थ होता है पसंद। सो प्लीज गिव मी अ लाइक इन माय दिस वीडियो एंड राइट, W-R-I-T-E, राइट। देखिए फ्रेंड्स, राइट कई सारे हैं, W-R-I-T-E भी राइट है, इस राइट का अर्थ होता है लिखना। फिर वर्ड आता है हमारा R-I-G-H-T, राइट, इसका अर्थ होता है सही, और इसके अलावा इस राइट का अर्थ होता है अधिकार। ये होमोफोन्स हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी हम पढ़ते हैं इन्हें। यूज्ड, U-S-E, यूज, यूज का अर्थ होता है इस्तेमाल करना। फिर वर्ड आता है बट, अगेन आई राइट बट, बट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर पीपल है, हम प्यूपिल लिख देते हैं। देखिए एक होता है प्यूपिल, दिस इज द प्यूपिल। प्यूपिल का अर्थ होता है आंखों की पुतलियां, आंखों की पुतलियां। फिर है अगला वर्ड पीपल, पीपल का अर्थ होता है लोग, जो इस समय रोड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। द नेक्स्ट वर्ड इज फाइंड, F-I-N-D, फाइंड, फाइंड का अर्थ होता है ढूंढना या खोजना। हम फ्रीज में से मीठा खोज लेते हैं ना, वैसे ही फाइंड। द नेक्स्ट वर्ड इज नंबर, नंबर का अर्थ होता है अंक या संख्या। फिर वर्ड आता है हमारा बीट, बीट का अर्थ होता है पीट देना, मैंने आज कहा था ना पीट देना। फिर वर्ड आता है हमारा बी, बी का अर्थ होता है हम,
देखिए जब सिंगल पर्सन है देन यू हैव टू राइट दिस आई मीन्स मैं, और जब हम कई सारे हैं प्लूरल में है तो हम वहां पर लिखेंगे वी मीन्स हम। आर जैसे आई के लिए माई यूज हुआ, आई एंड माई से मेरा, वैसे ही वी के साथ आवर यूज होता है आर का यूज होता है हमारा। फिर वर्ड आता है हमारा OTHER अदर का दूसरा। फिर आता है वर्ड हमारा टुगेदर का अर्थ होता है एक साथ, गेट टुगेदर हम करते हैं ना, तो टुगेदर मीन्स मिलकर, टुगेदर का अर्थ होता है मिलकर। चलिए दोस्तों हम अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं। Let's start with the next word that is called TWOTH, tooth। tooth का अर्थ होता है दांत। जब एक दांत है तो वो टूथ है, जब प्लूरल में जाते हैं तो वो टीथ हो जाता है। फिर हमारा वर्ड है FOOT, फूट। फूट का अर्थ होता है पैर या पंजा, जिसको कहते हैं पैर का पंजा। फिर वर्ड आता है GIVE, गिव। गिव का अर्थ होता है देना, GET, गेट। गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना। फिर वर्ड आता है TAKE, टेक। टेक मीन्स होता है लेना। फिर वर्ड आता है ईट। ईट का अर्थ होता है खाना। देखिए खाने का जो प्रोसेस है ना वो ईट कहलाता है, लेकिन जो भोजन होता है वो फूड होता है। फूड को भी हम खाना कहते हैं, लेकिन इसे क्या कहेंगे भोजन। और ये खाने की जो प्रक्रिया यानी ये वर्ब है और ये नाउन है। फिर वर्ड आता है हमारा TO, टू हम पहले भी लिखवा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये टू हम नहीं लिखेंगे, ये टू है TWO। इस टू का अर्थ होता है दो। फिर वर्ड आता है TOO, टू। इस टू का अर्थ होता है भी। इसके लिए हम टू की जगह पर आल्सो वर्ड भी यूज करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है ऑल। ऑल का अर्थ होता है सभी या सारे। फिर वर्ड आता है फॉल। फॉल का अर्थ होता है गिरना। फिर वर्ड आता है हमारा जस्ट, JUST, जस्ट। जस्ट का अर्थ तुरंत। फिर वर्ड आता है हमारा नाउ। नाउ का अर्थ होता है अभी या अब। फिर वर्ड आता है GIR, गर्ल। गर्ल का अर्थ होता है लड़की। फिर वर्ड आता है हमारा बॉय। बॉय का अर्थ होता है लड़का। फिर वर्ड आता है हमारा मैन। मैन का अर्थ होता है पुरुष। फिर वर्ड आता है वुमेन। अच्छा वुमेन, ये मैंने भी गलत लिखा, ये वुमेन नहीं होता है, ये होता है विमेन। इसे क्या पढ़ते हैं वुमेन। वुमेन का अर्थ होता है स्त्री। फिर वर्ड आता है चाइल्ड। चाइल्ड का अर्थ होता है फ्रेंड्स बच्चा। जब एक बच्चा है तो वो चाइल्ड है, जब कई सारे हैं तो वो चिल्ड्रन हो जाते हैं। चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन इज ऑल्सो प्लूरल। सो और मैन का जब हम प्लूरल करते हैं तो वो हो जाता है मैन। फिर वुमेन में भी विमेन, सॉरी दैट इज द विमेन। विमेन में भी प्लूरल करेंगे तो विमेन हो जाएगा, नॉट विमेन। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्क, WORK, वर्क। वर्क का मतलब कार्य। फिर वर्ड आता है कुक, COOK, कुक। कुक मीन्स खाना, बनाना। और ये तो प्रक्रिया हो गई वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर इसे हम नाउन के अकॉर्डिंग देखें जो कि संज्ञा है, तो कुक जो भोजन पकाते हैं ना उन्हें भी कुक कहते हैं। फिर वर्ड आता है हमारा प्ले। प्ले का अर्थ होता है खेलना। फिर वर्ड आता है CRY, क्राई। क्राई का अर्थ होता है चीखना, चिल्लाना, रोना नहीं होता। क्राई, क्राई इज चीखना या चिल्लाना।
फिर है WEEP, वीप। वीप का अर्थ होता है रोना। फिर वर्ड आता है हाई। हाई का अर्थ होता है, हाई नहीं, हाई। हाई का अर्थ होता है ऊंचा। फिर वर्ड आता है जंप। जंप का अर्थ होता है कूदना। फिर वर्ड आता है वॉक। वॉक का अर्थ होता है चलना, इसमें एल साइलेंट है। फिर वर्ड आता है टॉक। टॉक का अर्थ होता है बोलना या बातें करना। फिर वर्ड आता है थैंक। थैंक का अर्थ होता है शुक्रिया। सो दोस्तों, आज का ये 100 वर्ड कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ मैंने जो रिक्वेस्ट की है उसे मानिएगा। एक कमेंट ज़रूर डालिएगा कि मेरे पढ़ाने में आपको क्या अच्छा लगता है, आप अगली क्लास कौन सी चाहते हैं। मुझे पता तो चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा भी लगता है, आपको समझ में भी आता है या नहीं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर डालिएगा कि इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, मेरी क्या क्लासेस में समझ में नहीं आता, या आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, ये आप ज़रूर से लिखिएगा और बताइएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।